अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे एंड बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, साल 2045 एक ऐसी दुनिया जिसकी रगों में क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज का लहू दौड़ रहा था। हज़ारों तरह की डिजिटल एक्सचेंज, वर्चुअल करेंसीज और तस्वराती कॉइन्स, ये एक नई तरह की मईशत का दौर था जहाँ पर दौलत कोड्स के करों में बंद थी और सर्वर्स की ऊंची दीवारों में महफूज थी। और इस नए दौर के चोर उचक्के ताकतवर एल्गोरिथम्स की फौज लेकर इन दौलत के वर्चुअल कणों को तोड़ना चाहते थे और उनको लूटना चाहते थे। नाज़रीन, एक नई तरह की जंग थी जो हर रोज हर लम्हा यहाँ पर लड़ी जा रही थी। और ऐसे में एक नामालूम हैकर्स की फौज उठती है और मुल्कों की जो मईशतें हैं वो चंद सेकंड्स के अंदर, डिजिटल मईशतें चंद सेकंड्स के अंदर छू मंतर होने लगती हैं। कोई पासवर्ड, कोई सर्वर, कोई कोड, कोई सिक्योरिटी, कोई भी डिजिटल कोड उनका रास्ता नहीं रोक पाता और वो पूरी दुनिया की मईशतों के लिए एक दर्द सर बन जाते हैं। अब नाज़रीन, जब पूरी दुनिया की मईशतों को खतरात लाक होते हैं तो फिर ऐसे में साइंटिस्ट न्यूरल वॉल्ट ईजाद करते हैं, एक ऐसा डिजिटल बटवा जो इंसान के दिमाग में मौजूद यादों से खुलता या बंद होता है। जैसे ही आपके दिमाग के पर्दे पर आपके फौतशुदा भाई या बाप की तस्वीर और आवाज़ गूंजती है, वो सिस्टम, वो न्यूरल वॉल्ट सिस्टम जो है वो उसको एज ए पासवर्ड यूज़ करते हुए आपका डिजिटल वॉल्ट खोलता या बंद होता है। और यहाँ पर मईशतों की जो कहानी है वो एक अचानक नया मोड़ ले लेती है। मुस्तकबिल में अगर ये तरीकाकार होता है तो कितना सिक्योर हो सकता है। और आज मैं जो ये पूरा सीन बयान कर रहा हूँ, आज ये हकायक कहाँ तक पहुँचे हैं और 2045 तक क्या सूरत हाल हो सकती है, नाज़रीन ये हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं कर रहा। शुमाली कोरिया, जहाँ पर एक डिक्टेटर का राज है और वो एटमी कुव्वत भी है, अब अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे कड़ी पाबंदियों के अंदर जकड़ कर फेंक दिया। यानी उस मुल्क की, शुमाली कोरिया की जो मईशत है उसको ब्रोक कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में शुमाली कोरिया ने एक ताकतवर फौज खड़ी की, एक ऐसी फौज, एक ऐसी गैर एलानिया फौज जिसके पास कोड्स की तलवारें हैं और वो दुनिया भर की मईशतों को, डिजिटल करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसीज को, वर्चुअल एक्सचेंजेस को लूटते हैं, कोड्स की तलवारों के साथ उनको बर्बाद करते हैं। और इस तरीके से शुमाली कोरिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा चलता है और उस ग्रुप को लिजार्स ग्रुप कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक हैकिंग के अंदर, लूट मार के, डिजिटल लूट मार के अंदर सबसे ज़्यादा वो बदनाम ग्रुप भी गिना जाता है। अब 2025 में इन्होंने तारीख की सबसे बड़ी डिजिटल डकैती की, जब दुबई की एक एक्सचेंज, उसका जो कॉइन बायबिट है, 1.5 बिलियन डॉलर्स के सिक्के, यानी डिजिटल सिक्के जो है वो छू मंतर हो गया और उनका कहीं कुछ पता न चला। बाद में पता चला कि वो लिजार्स ग्रुप, यानी शुमाली कोरिया का जो ग्रुप है, उन्होंने उनको 1.5 मिलियन डॉलर्स के जो सिक्के हैं बायबिट के, वो उन्होंने हैक कर लिए। इसी तरह इससे पहले एटॉमिक वॉल्ट से ये 10 करोड़ डॉलर ले उड़े। 2020 में कू कॉइन्स के 27.5 करोड़ मालियत के वर्चुअल सिक्के इन्होंने लूट लिए। जबकि मुल्कों के नेशनल बैंक्स को आए रोज निशाना बनाना, रिलीज होने वाली मूवीज को कबल अज वक्त हैक करके बेचना या फिर एजेंसीज की फाइल्स को डार्क वेब पर फॉर सेल लगा देना, ये सब वो काम है जिनसे शुमाली कोरिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा चलता है। ये जदीद दौर की जंगें हैं जिनको समझने की, जिन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, वरना आपके मुल्क का मुस्तकबिल में कोई फ्यूचर नहीं होगा। अब नाज़रीन, इसी तरह ईरान जो माजी के अंदर और अब भी समंदरों के रास्ते स्मगलिंग करवाता है, अब वो भी डिजिटल समंदरों के कज़ाक बनने के रास्ते पर हैं। अगरचे वो बड़े लेवल के हमले तो नहीं कर पाते, डिजिटल हमले, लेकिन वो भी इसी रास्ते के ऊपर हैं। और इसी तरह शुमाली कोरिया के बाद दूसरी दुनिया की ताकतवर साइबर फौज, यानी जो किसी भी मुल्क की मईशत को हिला सकती है और बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जो कि सरप्राइजिंग हो सकता है, वो फौज इसराइल के पास है।
जो उनकी साइबर आर्मी 8200 और C4I, ये 2 इसराइली फौज की यूनिट्स हैं जो कि डिवाइसेस को बतौर जासूस भी प्रोग्राम कर सकती हैं, उनको ब्लास्ट भी कर सकती हैं और उनके अंदर जो वाल्स हैं उनको भी हैक कर सकती हैं। दूसरी ताकतवर जो फौज है वो इसराइल के पास है। और जबकि 2017 में वोल्ट 7 नाम से विकीलीक्स ने एक डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए थे और उनमें हमें पता चलता है कि CIA के पास भी एक ऐसी ताकतवर यूनिट मौजूद है जो किसी भी मुल्क की मईशत के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। स्कैमिंग या डिवाइसेस को जासूसी के लिए इस्तेमाल करना, ये सारे काम CIA की यूनिट भी करती है। अब नाज़रीन, ये तो 3-4 मुल्कों की सूरत हाल है, यानी कि उनके यूनिट्स हैं, कुछ आर्मी के कुछ लोग हैं, वो 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। तो अभी जो सूरत हाल है वो यूनिट्स तक है, लेकिन मुस्तकबिल में ये एक मुस्तकिल आर्मी के तौर पर ये काम करेंगे। अब नाज़रीन, डिजिटल वॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका वहाँ पर दौलत ही महफूज है, आपके कारोबारी पैटर्न, आपके मुल्क के एटमी जो राज हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी दौलत को और आपकी सिक्योरिटी को महफूज बनाती हैं, वो इन डिजिटल बटुओं में हो सकती हैं। और मुस्तकबिल में डिजिटल बटुओं के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है? नाज़रीन, मेरे ख्याल से एक नया दौर, हम डाटा के वसी और रीज़ समंदर में उतर रहे हैं। मुस्तकबिल में हमारे वजूद जो है वो भी एक डाटा का हिस्सा ही होंगे, यानी हमारा एक वर्चुअल वजूद होगा और हमारा एक फिजिकल वजूद तो है ही। तो मुस्तकबिल में डाटा के वसी और रीज़ समंदर के अंदर एजेंसीज के दरमियान मालियाती एक नई तरह की मालियाती जंग छिड़ सकती है, जिसके पीछे इस जंग को फातेह बनाने के लिए, इस जंग में फतह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नित नए कोड्स लिख रही होगी। क्वांटम कंप्यूटर्स नए ताकतवर एल्गोरिथम्स जनरेट कर रहे होंगे जो कि आपके डिजिटल सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं और सेकंड्स के अंदर आपकी मईशत को जबरदस्त कर सकते हैं। अगर ये वाकया ही ये जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, अभी तो बात यूनिट्स तक है ना, मिलिट्री के अंदर यूनिट्स हैं, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर कुछ दहशत गर्दों के ग्रुप्स भी हैं, कुछ प्राइवेट मुख्तलिफ लोगों के। लेकिन जब मुस्तकबिल के अंदर ये बाकायदा एक जंग के तौर पर चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त क्यास, मजबूत क्यास यही है कि दुनिया के करोड़ों इंसान मालियाती तौर पर दिवालिया हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को, इंसानों को दिवालिया होने से बचाने के लिए इस वक्त कई आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है। कुछ ऐसे वॉल्स, कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए जाएं जो कि आपकी दौलत और आपके कारोबारी पैटर्न जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हों। और उनमें से एक जो आइडिया है वो है न्यूरल वॉल्ट का आइडिया, यानी एक ऐसा डिजिटल बटवा जो आपके दिमाग के अंदर मौजूद यादों से खुलता या बंद होता हो। अब इसमें साइंटिस्ट या जो माहिरीन हैं वो कयास कुछ यूँ करते हैं या बात कुछ यूँ करते हैं कि न्यूरोलिंक जैसी एक चिप आपके दिमाग के अंदर इम्प्लांट की जाएगी और उसके बाद एक एल्गोरिदम या एक AI सिस्टम जो है वो आपकी दिमाग की यादों में से एक याद को, यानी मेमोरी के एक हिस्से को बतौर पासवर्ड आपके डिजिटल बटवे के साथ लिंक करेगा। अब इसमें इसको ज़्यादा पेचीदा करने के लिए ये किया जा रहा है कि आपको खुद भी मालूम नहीं होगा कि मेरी यादों के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनमें से किस तस्वीर को, किस आवाज़ को या किस चीज़ को दिमाग के अंदर से स्कैन करके मेरी किस याद को स्कैन करके एज ए पासवर्ड सिस्टम यूज़ कर रहा है। यानी अगर कोई हैकर आपके दिमाग के अंदर घुस के आपको आपका पासवर्ड याद दिलवाने की कोशिश करता है तो वो यकीनी तौर पर आपको याद नहीं आएगा, बल्कि वो आपके लाशऊर से एक पासवर्ड आज खुद जनरेट करके आपकी मेमोरी से आपके डिजिटल बटवे के साथ लिंक किया जाएगा। और इस तरह, और उसके बाद फिर इसको मजीद पेचीदा बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए इसके आगे फेक सर्वर्स का जाल बिछाया जाएगा और हर कुछ सेकंड्स के बाद आपका जो पासवर्ड है, यानी आपके जो कोड्स हैं, वो आज खुद चेंज होते जाएंगे। यानी पहली बात तो यह है कि आपके पासवर्ड का आपको खुद भी मालूम नहीं। दूसरे नंबर पर आपका जो पासवर्ड है उससे जो कोड जनरेट होते हैं, यानी सिक्योरिटी कोड्स, वो आज खुद कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होते जाएंगे। जबकि तीसरे नंबर पर आपके और हैकर के दरमियान बहुत सारे फेक सर्वर्स या फेक शीट्स मौजूद होंगी जो भूल भुलैया टाइप, यानी डिजिटल भूल भुलैया टाइप की कोई चीज़ होगी जो हैकर्स को मसरूफ़ रखेगी और उनको नाकाम करेगी।
تو ناظرین اس طرح کے آئیڈیاز کو اس وقت جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے جاننا چاہیں تو پھر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے نیورل والٹ ایک بہترین تحفظ کے طور پر، یعنی مالیاتی سیکیورٹی کے طور پر جو ہے یہ کام کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ سے جڑی کوئی بھی چیز جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے۔ میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس دن یہ نیورل والٹ لانچ ہوگا اسی سے اگلے دن ہی اس کی ریورس انجینئرنگ پر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد شاید کچھ ہفتوں، سالوں یا مہینوں بعد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیکرز آپ کی دولت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی ہیک کر کے ساتھ لے جائیں اور آپ ایک ریبوٹ کی طرح دنیا میں کام کر رہے ہوں۔ تو ناظرین یہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ابھی تک فکشنل ٹائپ کی لگتی ہیں، لیکن ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے آپ ضرور آگاہ کیجیے گا، میں آپ کی رائے نیچے کومنٹس میں جاننا چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔